सोचिए, कोई घटना इतनी दर्दनाक हो सकती है कि पूरा का पूरा इलाका एक साथ न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए। आज हम डोंगरले की एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं। बात है 21 नवंबर 2025 की और जगह है नासिक जिले का मालेगांव तालुका। इस दिन यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने, कह सकते हैं, इस पूरे इलाके को हिला के रख दिया। और ये कोई एक गांव की बात नहीं थी। नहीं, 20 से 25 गांव के लोग, सब अपनी दुकानें बंद करके, खेत छोड़कर, सिर्फ एक मकसद के लिए एक साथ आए थे। इतनी बड़ी एकता, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हजारों की भीड़ और उनकी एक आवाज ने पूरे इलाके को जैसे रोक सा दिया था। एक दिन के लिए सब कुछ ठप। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वजह थी कि इतने सारे लोग एक साथ खड़े होने पर मजबूर हो गए? एक प्रोटेस्टर ने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध था और अगर न्याय नहीं मिला तो हम और भी करेंगे। इन बातों से साफ पता चलता है कि लोग कितने मजबूत इरादे से आए थे। यह सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि न्याय मिलने तक लड़ने का एक वादा था। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इस भारी गुस्से के पीछे की असली वजह क्या थी। आखिर क्यों एक पूरा समुदाय सड़कों पर उतर आया था? मामला इतना बड़ा था कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी कहना पड़ा, आज 20-25 गांवों के हजारों लोग अदालत में जमा हुए। मतलब ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, ये पूरे 20-25 गांवों का एक साथ एक संगठित प्रोटेस्ट था। इस पूरे विरोध की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 5 दिन पहले, तारीख थी 16 नवंबर, वो दिन जब एक भयानक अपराध ने इस पूरे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो देखिए हुआ क्या था उस दिन। दोपहर के करीब 3 बजे एक 3.5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गई। कुछ ही देर में परिवार और फिर पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया और फिर करीब 4 घंटे बाद शाम 7:30 बजे जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। बच्ची के मामा ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसने पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ दिया और उसे मार डाला। फिर उसने उसकी बॉडी को एक कंपाउंड की दीवार में फेंक दिया। मतलब ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये पहचान मिटाने, सबूत छिपाने की एक सोची समझी घिनौनी कोशिश थी। तो अब सवाल था कि ये किसने किया। चलिए देखते हैं कि पुलिस और गांव वालों ने मिलकर सस्पेक्ट की पहचान कैसे की। और यहां पर लोगों की सूझबूझ ने बहुत बड़ा रोल निभाया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि आरोपी कोई बाहर का, कोई अनजान शख्स नहीं था। वो तो बस 200 मीटर दूर रहने वाला एक पड़ोसी था। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, जब पूरा गांव उस बच्ची को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तब वो शख्स भी उन्हीं के साथ भीड़ में शामिल होकर बेगुनाह होने का नाटक कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तलाशी के दौरान लोगों की नजर उसके अजीब बर्ताव पर पड़ी। उसकी कुछ हरकतें शक पैदा कर रही थी और बस वही टर्निंग पॉइंट था। लोगों की इसी सतर्कता की वजह से पुलिस उसे पकड़ पाई। तो ठीक है, गिरफ्तारी तो हो गई। अब मामला आता है कानून और सबूतों पर। चलिए देखते हैं कि जो शख्स पकड़ा गया उसके खिलाफ पुलिस का केस कितना मजबूत है। तो ये जो सस्पेक्ट है, इसका नाम है विजय खैरान। 24 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी करता था। और पुलिस ने बहुत तेजी से काम करते हुए उसे उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन ये सब हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम चौधरी ने बताया, उसे स्टेशन ले जाते वक्त ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत हैं। तो मतलब आरोपी ने खुद जुर्म मान लिया है और पुलिस भी कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। तो जो मेन सबूत हैं वो क्या है? पहला, खुद आरोपी का कबूलनामा। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट्स जो कहानी को कंफर्म कर रही हैं। और तीसरा, पुलिस अभी भी ये जांच कर रही है कि कहीं इस घिनौने काम में कोई और भी तो शामिल नहीं था। अब बात करते हैं चार्जेस की। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सीरियस धाराएं लगाई गई हैं। सेक्शन 66 यानी यौन उत्पीड़न जिससे मौत हो जाए, और सेक्शन 103 यानी हत्या। और इन दोनों ही जुर्मों में सजा उम्र कैद या फिर मौत तक हो सकती है। और यही मौत की सजा ही तो वो लोग मांग रहे थे जो सड़कों पर थे। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? अब ये कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस समुदाय को वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है? कानूनी तौर पर देखें तो अब अगला स्टेप है चार्जशीट फाइल करना। ये एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर ही केस आगे कोर्ट में चलता है। और बस यही बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। एक पूरा समाज अपनी आवाज उठा चुका है।
कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या इसका अंजाम वो इंसाफ होगा जिसकी मांग इतनी शिद्दत से की जा रही है? इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।